नमस्कार। मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। बहुत सारी क्वेरीज होती हैं रिलेटेड कि क्या सीजन में के अंदर हेयर फॉल होता है। बिल्कुल सही, क्योंकि क्या होता है कि सीजन्स वेरिएशंस जैसे जैसे होते हैं उसके अंदर हेयर फॉल हो सकता है। ये एक कॉमन फिनोमिना है। ये हम इस चीज़ को हम दो तरीके से देख सकते हैं। कैसे दो तरीके से देख सकते हैं कि जिनके अंदर ऑलरेडी वॉल्यूम कम है हेयर का, या उनका हेयर फॉल पहले से ही बहुत ज़्यादा है, या कुछ ऐसे बाल्डनेस लग रही है कि जो है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, जिसमें कि ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 7 तक होती है, और ग्रेड 1, 2, 3 में है या 4 में है, और उसमें ऑल ऑफ सडन उनको लग रहा है कि जो है हेयर फॉल बढ़ गया है। ये तो हो गई एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी क्या हो सकती है? दूसरी कैटेगरी में जिनका कि हेयर वॉल्यूम नॉर्मल है और किसी तरीके की कोई हिस्ट्री नहीं है इस तरीके की, या 6 महीने पहले या 3 महीने पहले कोई उनको इलनेस नहीं हुई है और उनको ऑल ऑफ सडन दिख रहा है कि जो है हेयर फॉल बढ़ गया है। तो यहाँ पे जो मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, कैटेगरी 1 की बात करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा चिंता इन्हीं की होती है। कैटेगरी 1 वालों में रियल में एक प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको अंदर पहले से ही हेयर वॉल्यूम कम है, नंबर ऑफ हेयर शेफ्ट भी कम है, उनका पहले से जो है मतलब स्कैल्प के अंदर खालीपन दिखता है, और वो खालीपन दिखने की वजह से उनको पहले से ही चिंता रहती है। इसमें ऑल ऑफ सडन अगर सीजनल वेरिएशंस आते हैं और उस सीजनल वेरिएशंस के अकॉर्डिंग जैसे पहले उनका हेयर फॉल हो रहा था, सपोज कि उनके 10, 20 से लेकर 50 तक हेयर गिर रहे थे, और सीजन वेरिएशंस आए और उन सीजन्स के अंदर उनका जो है हेयर फॉल बढ़ के करीब 100, 150, 200 तक भी पहुंच सकता है। ऐसा हो गया, सपोज ऐसा हो गया, तो उनको ज़रूर डॉक्टर से मिलना चाहिए, और उनको जो है ये भी समझना चाहिए कि उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत हो सकती है, या वो पहले से किसी ट्रीटमेंट पे है तो उस ट्रीटमेंट पे वो जो है उनको हो सकता है कि मेडिसिन के अंदर चेंजेस करें, या उनके अंदर हो सकता है कि पहले से ही कुछ ऐसे वेरिएशंस आ रहे हों जो उन्होंने नेगलेक्ट किए हों। मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में बताया कि देखिए ये नेचर, जैसे कि मैं यहाँ पे नेचर के बीच में खड़ा हुआ हूँ, नेचर हमारा एक साथी है, ये हमारा मित्र है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि यू लव योर हेयर, आई लव माई हेयर। जब आप अपने हेयर को लव करेंगे तो लव करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले हमने लव सीखा इस नेचर से। ये नेचर ने हमको प्यार करना सिखाया, ये इमोशंस, ये जो जुड़ना है, ये चीज़ हमने सीखी इस नेचर से। देखिए ये पेड़ के साथ में ये टहनियाँ जुड़ी हुई हैं, टहनियों के साथ में पत्तियाँ जुड़ी हुई हैं, ये एक बॉन्ड है। ऐसा ही बॉन्ड हमको एक नेचर के साथ चाहिए, परिवार के साथ चाहिए। आज के टाइम पे ज़्यादातर क्या हो गया है कि हमारे फूड हैबिट्स ख़राब हो गई हैं। पानी पीना कम हो सकता है, या पानी की खराबी हो सकती है, या हो सकता है कि ऑल ऑफ सडन स्ट्रेस बढ़ रहा हो, या अनड्यू स्ट्रेस ले रहे हो। कई बार तो स्ट्रेस की ज़रूरत ही नहीं होती और हम स्ट्रेस ले लेते हैं। तो ये सारे कारण हो सकते हैं। और इसके अलावा जो स्पेशली जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो कैटेगरी 1 वालों के लिए, कि आपकी ऑलरेडी अगर मेडिसिन चल रही थी तो हो सकता है कि उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कितनी ज़्यादा हेयर फॉल ऑल ऑफ सडन हो गई है। आप हमको फोटोग्राफ्स भेजिए तो हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। अब मैं कैटेगरी 2 की बात करता हूँ। कैटेगरी 2 वाले जो यूजुअली लोग होते हैं, इनको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती है। इनमें क्या होता है कि हेयर फॉल 10 से लेके 50 तक कुछ हो रहा हो, और ऑल ऑफ सडन सीजनल वेरिएशन की वजह से और इनका 50 से बढ़ के 60, 70, 80 तक पहुँच गया हो, तो इनको डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है इनको समझने की कि आप कहीं आपकी डाइट या जो है वाटर या कुछ ऐसे ऑल ऑफ सडन स्ट्रेस या कोई बीमारी इस तरीके की कोई चीज़ तो नहीं आई है। सीजनल वेरिएशन के अंदर सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है वाटर इनटेक से। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है कि हमारा जो गट होता है, मेटाबॉलिक सिस्टम जो होता है, वो एडॉप्ट करने के लिए टाइम लगता है। तो ये एक दूसरा कारण होता है। तीसरा कारण होता है कि हमारा माइंड भी प्रिपेयर होने के लिए उसको थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को। जब सडन वेरिएशंस होते हैं तब इनकी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, अदरवाइज इनकी प्रॉब्लम नहीं आती है। हमारे बेसिकली नेचर के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है कि सीजनल वेरिएशंस ग्रेजुअल होते हैं, तो इसलिए दिक्कतें कम आती हैं। फिर भी आपको लगता है कि इससे रिलेटेड आप कोई आंसर करना, मतलब आपका जो है क्वेश्चन है, क्वेरी है,
आप हमको व्हाट्सएप पे भेजिए, हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। देखिए नेचर के अंदर कितनी बढ़िया हवा चल रही है, आपको पत्ते हिलते हुए नज़र आ रहे होंगे, सारे के सारे पत्तों की हवाएं आ रही हैं और उसकी आवाज़ें भी आ रही हैं। उन सबका देखिए इंजॉय करिए। ये इंजॉयमेंट जो कि मतलब लव, अफेक्शन, आपकी भावनाएं जो जुड़ती हैं, ये आपको कहीं ना कहीं मतलब प्रॉब्लम है उससे कहीं ना कहीं आपको सुधार की तरफ लेके जाता है। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। इसके साथ मैं आज्ञा लेता हूँ।